Hello, welcome friends again in the same topic, narration. Today it is written as part 9, time and place expressions. समझ लीजिए थोड़ा सा हेडिंग को। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस में जो हमने लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं या फिर प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में टाइम यस्टरडे, टाइम को बता रहा है, ये टाइम के लिए एक्सप्रेशन है ये यस्टरडे। सेकंड सेंटेंस में अगेन उसी तरह से टुमारो, ये भी टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। थर्ड सेंटेंस में आई सॉ ए स्नेक हियर, हियर ये प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है। फोर्थ सेंटेंस में भी इसी तरह ही सेड एवरीबडी इज़ हियर, हियर भी प्लेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ और भी वर्ड्स हैं जो टाइम और प्लेस को इंडिकेट करते हैं, हम बाकी के एग्जांपल्स में करेंगे। बट फिलहाल इन सेंटेंसेस को लेकर के हम देखिए बताते हैं किस तरह से इनको, ये डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए इनको किस तरह से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे, क्या क्या चेंजेस हम करेंगे। मेनली बाकी जो चेंजेस रूटीन में हम करते रहे वो उसी तरह करेंगे। आज हम फोकस हमारा इस टॉपिक में क्या रहेगा कि जो टाइम और प्लेस के एक्सप्रेशन हैं उनको हम किस तरह से चेंज करते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, ग्रामेरियंस क्या कहते हैं उसके लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे यहाँ पर मैं अगर इसकी बात करूँ, ही सैड, यहाँ पर नीचे लेके आता हूँ मैं इसको फर्स्ट सेंटेंस को, इसको नरेशन चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ही सैड दैट, क्लियर यहाँ तक। फर्स्ट सेंटेंस को लेके आ रहे हैं हम नीचे, ही सैड कॉमाज की जगह कंजंक्शन दैट आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही पहले बात कर चुके हैं, फर्स्ट पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास, रिपोर्टिंग क्लास, इसमें ही है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, ही। सो सिंपल पास्ट टेंस है, हम पहले बता चुके हैं इसका रूल, सिंपल पास्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ही हैड सीन, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। ही हैड सीन, आई चेंजेज इनटू ही। सो सिंपल पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। हर थर्ड पर्सन है, एज इट इज रहेगा। ही हैड सीन हर, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, एज इट इज रहेगा। यस्टरडे, ये टाइम एक्सप्रेशन, इसको किस में ले जाएंगे, इसको हम हमेशा ले जाते हैं यस्टरडे जो है दी, याद रखेंगे, प्रीवियस डे। समझ लीजिए यहाँ पर यस्टरडे को हमने किस में चेंज करना होता है, दी प्रीवियस डे। यस्टरडे का मीनिंग क्या होता है, बीता हुआ कल। बीते हुए कल को हम दूसरे शब्दों में इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहते हैं, वो दिन जो आज से पहले था, प्रीवियस, प्रीवियस मीन्स जो पहले वाला दिन था, आज से पहले वाला जो दिन था उसको हम प्रीवियस कहते हैं, राइट, पूर्व वाला जो दिन था। तो यस्टरडे को हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में जब लेके जाएंगे तो दी प्रीवियस डे में लेके जाएंगे। तो ये हम इस तरह से इसकी नरेशन चेंज करेंगे। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, सेकंड सेंटेंस, शी सेड दैट, क्लियर, शी की जगह शी, सेड कॉमाज की जगह कंजंक्शन दैट, आई उसी तरह से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास, शी है तो शी, आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू शी और विल का पास्ट वुड, हमेशा हम पहले ही बता चुके हैं, विल हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, सेल किस में, शुड में। डांस फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। अब टुमारो पे आ जाइए, टुमारो को क्या कहते हैं, टुमारो को जैसे यहाँ ऊपर हमने यस्टरडे को दी प्रीवियस डे कहा था, तो यहाँ पर टुमारो के लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दी नेक्स्ट डे। समझ लीजिए, यस्टरडे को किस में कन्वर्ट करना है, प्रीवियस डे में, दी प्रीवियस डे, और टुमारो को, आने वाले दिन को, दी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे अगले दिन, आने वाला जो अगला दिन है उसको हम इसमें चेंज करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट दी टाइम एक्सप्रेशन, ये कैसे चेंज। अगर यहाँ पर मान लीजिए टुडे होता, अगर यहाँ टुडे, सपोज यस्टरडे की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर टुडे लिखते हैं, सपोज चेंज करते हैं थोड़ा सा, टुडे। तब देख लीजिए टुडे को किस में चेंज करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस डे की जगह, राइट, दैट डे,
याद रख लीजिए। यहाँ पर हमने येस्टरडे को किससे रिप्लेस किया था, टुडे को। अब टुडे की जगह क्या लिखेंगे, दैट डे, दी हट जाएगा यहाँ पर। ही हैड सीन हर दैट डे, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे। येस्टरडे किस में चेंज हो रहा था, प्रीवियस डे में। टुमारो किस में चेंज हो रहा है, दी नेक्स्ट डे में, राइट। सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस 2 सेंटेंसेस। अब देख लीजिए थर्ड और फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं। उसमें हमारा प्लेस एक्सप्रेशन है। थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा क्या है, ही सेड, इसको हम चेंज करते हैं थर्ड सेंटेंस को। ही सेड दैट आई, अगेन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास, आई जो है ही के मुताबिक बदल गया। ही सो, अगेन उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में, ही हैड सीन अ स्नेक, और हियर किस में बदल जाएगा, देयर में। देख लीजिए यहाँ पर हियर जो एक्सप्रेशन है, प्लेस का एक्सप्रेशन है, इस तरह के सेंटेंसेस में देयर में चेंज हो जाएगा। देख लीजिए थर्ड सेंटेंस, ही सेड दैट आई की जगह क्या हो जाएगा इसमें, ही हैड सीन अ स्नेक, हियर किस में चेंज हो गया, देयर में। आप फोर्थ सेंटेंस देख लीजिए थोड़ा सा। फोर्थ सेंटेंस इसमें हम एक्सेप्शन इसको कहेंगे, या थोड़ा सा, ही सेड दैट एवरीबडी, थर्ड पर्सन है, यूँ का यूँ रहेगा। एवरीबडी इज़ किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। अब इस सेंटेंस में हम यहाँ देयर चेंज नहीं करेंगे, इसको हियर ही लिखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर देयर लिखते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं कहती। हाँ, उसने कहा कि हर एक आदमी वहाँ पर था, यहाँ पर था, इसको टाइम, इसको प्लेस एक्सप्रेशन को इसमें ये कॉमन सेंस कहती है कि यहाँ पर हियर की बजाय हियर ही रहेगा, देयर नहीं आएगा, क्योंकि देयर अगर लिखते हैं तो थोड़ा सा शेड ऑफ मीनिंग चेंज हो जाता है। वहाँ था का मतलब हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, इस मोमेंट पे वो हर एवरीबडी वॉज हियर, यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि एवरीबडी वॉज हियर, हियर को हम फोकस करना चाह रहे हैं। तो अगर देयर कहा तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा मीनिंग शेड चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए यहाँ पर हियर ही रखना पड़ेगा, इसको देयर नहीं कह सकते हैं। वन मोर सेंटेंस, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। इसी तरह से हमारे पास एक सेंटेंस है, जैसे वैसे तो रूल क्या हुआ, अभी तक रूल क्या हुआ, जैसे अगर मैं बात करूँ तो टुडे किस में कन्वर्ट किया हमने, दैट डे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, टुडे को किस में किया, दैट डे में। यस्टरडे आया था हमारे पास, यस्टरडे को किस में हमने कन्वर्ट किया, द प्रीवियस डे। टुमारो हमारे पास आया अभी तक, टुमारो को हमने किस में कन्वर्ट किया, द नेक्स्ट डे। अभी प्लेस का एक्सप्रेशन आया था हमारे पास, हियर को हमने देयर में कन्वर्ट किया, और कई बार हियर का हियर भी रहने दीजिए हमें दिया हमने, जैसे कि एग्जांपल हमने अपवाद देखा था। इसी तरह से और एक्सप्रेशन है, जैसे दिस वर्ड है, दिस को जनरली हम दैट में कन्वर्ट करते हैं, दिस गेट्स चेंज इनटू दैट, दिस इनटू दैट। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ दीज भी किस में चेंज हो जाते हैं, दीज, दोज, राइट। पर यहाँ दिस को, जैसे कि हमने यहाँ पर हियर को हियर भी रख लिया, इसी तरह से दिस को कई बार एक्सेप्शनल केसेस में दी भी हम रख लेते हैं। वो डिपेंड करता है उसका मीनिंग ना चेंज हो जाए सेंटेंस का। कॉमन सेंस क्या कहती है कि जो चीज़ उस मौके पर है वहीं पर दैट की बजाय, दैट थोड़ा सा दूर की चीज़ को इंडिकेट करता है, और जब बहुत नज़दीक की चीज़ को हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पर, ये बुक यहाँ पर है, तो हम दैट की बजाय उसमें क्या लगाएंगे, दी लगाते हैं। तो देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। टुडे, ये टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस हैं, ये टाइम का एक्सप्रेशन है, टुडे गेट्स चेंज इनटू दैट डे, यस्टरडे इनटू द प्रीवियस डे, टुमारो इनटू द नेक्स्ट डे, हियर, देयर में भी और हियर में भी, वो मीनिंग पर डिपेंड करता है। दिस उसी तरह से दैट में या दी में भी बदल जाता है, और दी जो है किस में चेंज हो जाता है, दोज में। अभी एक दो सेंटेंस हम यहाँ पर दिस के बारे में या दैट दिस के बारे में लेते हैं, वो देख लीजिए। एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं। वन मोर सेंटेंस है यहाँ पर, जैसे मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, ही सेड, समझ लीजिए थोड़ा सा, ही सेड आई
bought this book. I bought this book for my brother. For my brother. इसको चेंज करते हैं, देखिए हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, कॉमन सेंस क्या कहती है. He said that, I will change into he. He bought, सिंपल पास्ट टेंस किस में चला जाएगा, he had bought. नाउ क्वेश्चन इज कि दिस को हमने किस में बताया था, अभी दैट में चेंज, बट हमने ये भी कहा था कि उसका कंटेक्स्ट देखेंगे, उसकी सेंस देखेंगे. यहाँ पर हम दैट लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि इस बुक का जिक्र है जो मैंने अपने भाई के लिए खरीदी है, तो इसको दिस में ही रहने देंगे यहाँ पर. अदरवाइज इसको दैट में भी हम कन्वर्ट कर सकते थे, अगर और रेफरेंस या और कंटेक्स्ट होता दूसरी तरह का तो दैट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता था. बट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल या कॉमन सेंस की बात है, तो दिस को बल्कि यहाँ पर हमने बताया था दी में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, दी बुक. दी या दिस, वन एंड द सेम थिंग. दिस को दिस भी रख सकते हैं और दी भी रख सकते हैं. दी बुक फॉर my will change into according to the subject, for his brother. ओके, समझ लीजिए. इसको यहाँ पर दिस का थोड़ा सा डिस्प्यूट था, दिस को दिस भी रख सकते हैं यहाँ पर और दिस को दी भी रख देते हैं हम. इसमें कोई इसको दैट बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बुक यहीं पर है, इस वक्त यहीं पर है, तो इसलिए सो दिस इज़ समथिंग अबाउट time and place expressions while changing direct speech into indirect speech. If you have any queries, you are most welcome. Thank you so much.